हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी के लिए टेस्ट नंबर सेकंड आप देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 अभी आप देख रहे हो और आज का ये टेस्ट नंबर सेकंड है। अगर अभी तक आपने टेस्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए टोटल 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपका टोटल आपका जो है 150 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको टाइम सवा 2 घंटे दिया जाएगा। आज के इस क्लास में आपको सामान्य अध्ययन और विज्ञान से टोटल 75 क्वेश्चन देखना है और जो आपका 150 में से 75 बचता है, अगर उसमें से आपका मैथ्स और रीजनिंग है। अभी फ़िलहाल उसका क्लास नहीं चल रहा है। देखिए, आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी क्लास दिया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। आज के इस क्लास का PDF चाहिए होगा 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करिएगा और आपको बताना है कि किस क्लास का PDF चाहिए। PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप मैथ्स को सॉल्व करना चाहें तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मैथ्स का भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बताना है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी जो झील है लेक सुपीरियर, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ताज़े पानी की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर जो है ये है। अगर पूछे कि इसका एरिया, तो 82,100 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है, इसीलिए यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। ध्यान रखेंगे, MS सुब्बालक्ष्मी जो है ये वाद्य संगीत में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि निपुण थे, यानी कि टैलेंटेड थे। पता होना चाहिए कि आपको भारत सरकार ने 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी और जो ये आपके सुब्रमण्यम थे, इन दोनों को भारत रत्न दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 1998 ईस्वी में। नंबर थर्ड है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए, ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे, मैडम क्यूरी को 2 बार 1903 और 1911 में मिला था। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में और जो आपका पोलोनियम है, इन दोनों की खोज के लिए मिला था। एक बात आप ध्यान देंगे, शायद आपको ये नहीं पता हो, देखिए मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैडम क्यूरी के बेटे और ये जो मतलब बेटी हैं और उनके जो दामाद हैं, इन दोनों को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बताइए, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी जी के बाद किया गया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा प्रथा जो था, इसका शुभारंभ किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यूनानियों के द्वारा शुरुआत की गई थी पर्दा का। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि भारत में संगीत की जो शुरुआत है ये कहाँ, तो सामदेव से ही होता है। सोमदेव जो है, इसे ध्यान रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 में मिला, निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दामोदर मावजो को। ध्यान रखिएगा, दामोदर मावजो को मिला है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन भी किया हुआ है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर जो कॉफ़ी है उसकी किस्म किस तरीके की है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, अरेबिका का है। मतलब देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि अगर पूछे कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो भारत के कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर विश्व में पूछता है तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और कॉफ़ी जो है एक गर्म पेय पदार्थ होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह जो है आपका 1961 से 66 तक का ये समय काल रहा था, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य बताइए क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। और अभी तक जो है 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। अगर जानना हो कब कब, तो 1949 में, 66 में और 91 में। 1966, 99, 49, 3 बार पैसे का अवमूल्यन किया जा चुका है। यहाँ पे आपको नंबर 11 बताना है, संरचनात्मक
बेरोजगारी का कारण बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है ये संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है। बताइए कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक राज्यों का संघ है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 में ही दिया हुआ है कि भारत के राज्य जो है ये मतलब कहिए कि भारतीय संविधान के भाग प्रथम में अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र के वर्णन के बारे में वर्णन मतलब दिया गया है। लोकसभा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन में उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो देखिए 14 दिन के अंदर में आपको स्वीकृति देनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं अगर दिया जाता है तो दोनों सदनों में से आप पारित मान लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क से। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण किए थे, वे महान कहिए कि राजनीतिक भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत के एकीकरण में उनका काफ़ी मतलब उनका ही रोल रहा था, इसीलिए उनको बिस्मार्क से तुलना किया जाता है। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। बताइए भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 16 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा गांधी इन चंपारण लिखा गया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। ध्यान रखिएगा, तकलामाकन मरुस्थल जो है चीन के ये सिंकियांग प्रांत है, वहीं पर ये स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्टोग्राफी के नाम से आप जानते हैं मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटता है। ध्यान रखेंगे। बताना है आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र के। आईएमएफ का मुख्यालय अगर पूछ ले कहाँ पे तो वाशिंगटन डीसी में है, बता देना है आपको। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से बताइए भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापीय बिजली का सबसे ज़्यादा होता है। लगभग अगर पूछे कितना परसेंट तो लगभग 67% तापीय बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ पर, भारत में। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब थे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 25 वर्ष लोकसभा का, यानी आपको अगर एमपी बनना हो तो कम से कम 25 वर्ष आपका एज होना चाहिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा ये भी कहा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि अधिनियम 1976 में हुआ था। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। भारत में एक साल में 3 सत्र आयोजित होता है। कौन कौन सा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ध्यान रखिएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किसका किसका है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू का, बौद्ध का और जैन का।
नंबर देखते हैं 33। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम बताइए क्या था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1935 का जो अधिनियम था, इसी की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। कहने का मतलब भारत शासन एक्ट में जो है, भारत में जो है प्रशासनिक सुधार से संबंधित ये अंतिम एक्ट रहा था 1935 का। महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन नंबर ए पल्लवों के। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग रहे थे, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य। बताना है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। इन चारों में से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, श्रीनगर को। क्योंकि समझिएगा, श्रीनगर को सूर्य का जो किरण कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेगा। रीजन है कि ऊर्ध्वाधर किरण मिलने के लिए मतलब ऐसा है कि जिस भी जगह का जो ग्लोब पर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में होता है, वहीं पे मिलता है। बट श्रीनगर जो है आपका ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ना होकर के मतलब नॉर्थ के ना अक्षांश के नॉर्थ में है, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन था समझिएगा एक बार फिर से। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण उन जगहों को मिलती है जिसकी जो स्थिति ग्लोब पर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में हो। मगर 23.5 डिग्री अक्षांश के ये उत्तर में है, मतलब नॉर्थ में है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए श्रीनगर को क्या होगा कि कभी भी ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलेगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1921 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए पानीपत, रोहतक, खुर्जा आता है, मथुरा नहीं आता है। दिल्ली, जैसे देखिए दिल्ली ही है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे में से मतलब जो 24 जिले हैं इन सारे को मिलाकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जिसे आप एनसीआर के नाम से जानते हैं, एनसीआर में ये सारे आते हैं, ठीक है। टोटल 24 है, जिसमें कि आपका हरियाणा में 14, राजस्थान में 2 और उत्तर प्रदेश में बचा आपका जो 8 है, ये एनसीआर आते हैं, ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी को। तंजानिया की राजधानी है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। केन्या की राजधानी है आपका ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी, ध्यान रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल के द्वारा। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किस चीज़ के। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के बनते हैं कंप्यूटर के चिप। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल की स्थिति को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 अगस्त को मनता है। नंबर 47 देखते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है। मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन सी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिलेगा एबेल पुरस्कार 2022। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, बताना है कहाँ पर, किस सूची में किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य सूची में। ध्यान रखेंगे पंचायती राज आपके राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट अगर पूछे कितना, तो 5 का ये विषय है। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में अब शिक्षा दिवस अब बिहार में मनेगा। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, ठीक है। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। स्वस्थ भारत के ये मतलब स्वतंत्र भारत के ये प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। फिर यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन साइंस से आ रहा है।
पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए बी है ना, पीवीसी थर्मोसेटिंग, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ना आपका थर्मोप्लास्टिक होना चाहिए था। अगर आपका थर्मोप्लास्टिक होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी नायलॉन थर्मोप्लास्टिक, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग और पॉलीप्रोपिलीन जो है ये आपको थर्मोप्लास्टिक ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि, देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः ये जलता रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे में कहिए कि मिक्स नहीं हो पाता है। इसी वजह से CO2 गैस का प्रयोग मतलब कहिए कि किया जाता है आग बुझाने के लिए। ये क्या होता है, पेट्रोल और पानी जब मिलता है तो पानी आपका नीचे और पेट्रोल ऊपर रहता है और पेट्रोल जलते रहता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, बताना है क्यों? देखिए क्योंकि ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्याय, मतलब इनफ्लेमेबल होने की वजह से। ठीक है, क्या होता है गुब्बारे में, क्या होता है हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का यूज किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन से पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम के। एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, किसमें? ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा, कान में होता है। ये कहिए कि सुनने वाला एक नलिका होता है जो मानव शरीर के कान में रहता है। कान, नाक और गले को ये जोड़ने का भी काम करती है, यूस्टोकिनलिका, ध्यान रखिएगा। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो बताइए क्या होता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता क्या, बी और सी, यानी कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे टिक करना है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहयोग करता है। विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सही मेल है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन की वजह ये दिल का दौरा जो है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 62, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि स्तनधारी में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा तापमान किसका, तो बकरी का होता है कितना, 39 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछता है 98.6 होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए एक सूची RNA, ध्यान रखेंगे। रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी A.H. टेलर और लियो सी यंग के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है परमाणु पाइल का उपयोग। नंबर 66 के बाद 67 देखते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी फूल की कली से। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी जलरागी कोलाइड के नाम से जानते हैं। बताइए गामा किरणें क्या होती है? नंबर 69 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण होता है गामा किरण। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं?
ऑप्शन नंबर बी 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत होता है? ऑप्शन नंबर सी आयोडीन का। बताना है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्वार्सियोकर नामक रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से मतलब कहिए कि शिशु में जो है ना सूखा रोग भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। सूखा रोग मतलब हो जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है कैसे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दारू द्वारा। दारू का मतलब दारू नहीं समझना है आपको, अल्कोहल नहीं बल्कि जाइलम के द्वारा ये पहुंचता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए साइंस का। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन नंबर बी H2CO3। ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 अम्ल बनाता है। फ्रेंड्स अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा। आज की क्लास में थोड़ा डिस्कशन कम दिया गया था, नेक्स्ट क्लास से आपको डिस्कशन काफ़ी अच्छे से दिया जाएगा। सेट नंबर फर्स्ट अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कशन भी आपको करवाया जा चुका है। आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हो, आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। BSSC यानी कि जो अभी BSSC थर्ड आया है, इसके लिए CGL के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। 75 मैथ्स और रीजनिंग का आपका बच रहा है। आप PDF लेकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको मैथ्स का भी क्लास दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।